हम जो चर्चा कर रहे थे, ये जो लाइफ डिवाइन में अपना सिलेक्शंस है, वॉल्यूम 1 उसका पेज 544, उसके संबंध से हम चर्चा करते आ रहे हैं। रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब इसके विषय में बहुत सारी चीजें जो साइड के इश्यूज हैं, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं ये कुछ पेजेस। ये योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक से हैं। स्क्रीन पे आ रहा है आपके, पेज 156 है। दिलीप, कृष्ण प्रेम के पत्र पढ़ना एक बड़े हर्ष का विषय है। यहाँ व्यक्ति सत्य के सीधे स्रोतों से आती ऐसी धारा अनुभव करता है जैसी व्यक्ति जितनी कामना करता है उतनी प्रायः उसे मिलती नहीं। इसमें एक एक चीज ट्रुथ है और बहुत गंभीर है। कृष्ण प्रेम का इन्होंने पत्र पढ़ा। इससे ऊपर का पेज आप देख सकते हैं क्योंकि पेज नंबर आपके पास है। यहाँ व्यक्ति सत्य के सीधे स्रोतों से आती ऐसी धारा का अनुभव करता है। तो ये अपन क्यों कह रहे हैं? ये फिलोसॉफी के अंदर जो बात है, कल हम बात कर रहे थे, क्या आपके कौन से भाग ने देखा? इंटेलेक्ट ने देखा, पर उसमें ट्रुथ नहीं है। कौन सा भाग साक्षात्कार कर रहा है? कृष्ण प्रेम की विशेषता ये है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं, यहां सत्य के सीधे स्रोतों से बात आ रही है और वो ऐसी धारा अनुभव करता है जैसी व्यक्ति जितनी कामना करता उतनी प्राय उसे मिलती नहीं। श्री अरविंदो ने तो बेस्ट जो फिलोसोफर्स हैं, बेस्ट जो हैं, उनका अध्ययन किया, पर वो कह रहे हैं जितनी अपेक्षा हम रखते हैं उतनी उनको प्राप्त होती नहीं। ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक यदि आपके पास है तो उसका पेज 156 है, हिंदी वाली। ये आप टेक्स्ट देखो तो ये सेंटेंस चूक जाएगा। जय श्री मां, ये इसके अंदर है। इसमें बहुत सारे इश्यूज, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के लिया। यूं तो चाहे यूं देखें तो कितना साहित्य इकट्ठे कर सकते हैं और चाहे महीनों इसके ऊपर बात करते रहो, पर इसके साइड इश्यूज या और चीजें, क्यों ये इतनी बात इतनी मुश्किल है, एटलीस्ट हमारे माइंड को ये क्वेश्चन करने के लिए उसको थोड़ा प्रेरित करता है। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि यहां व्यक्ति सत्य के सीधे स्रोतों से आती ऐसी धारा अनुभव करता है। श्री अरविंद के पत्र के कृष्ण प्रेम के पत्र के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं, जैसी व्यक्ति जितनी कामना करता है उतनी प्राय उसे मिलती नहीं। मतलब सत्य के स्रोतों से आती धारा मिलती नहीं, श्री अरविंद कह रहे हैं। इसके पत्रों में वो चीज मिल रही है, जबकि श्री अरविंद ने तो एक्सटेंसिवली पूरे जगत का अध्ययन किया है। जितनी हम कामना करते हैं, श्री अरविंद खुद की बता रहे हैं, ये तो सत्य के स्रोतों से नहीं आती। फिलोसॉफी की यही तो बात कर रहे हैं हम। उसके दृष्टिकोण से मैंने ये कि भी ऐसी क्या कह दी उसने, तो फिर हमारे पास ये पत्र भी है जो कृष्ण प्रेम ने कहा। तो हमको तो लगेगा भी नहीं कि ये कोई सत्य के, मतलब ठीक है, कोई म्यूजिक की आपको ये बेस्ट पीस है दुनिया का म्यूजिक का, तो आप ये लेके, क्यों आपको टेस्ट ही नहीं म्यूजिक का? तो आज जो आपके ये एको मशीन है, उसके अंदर फिल्टर्स हैं और हैं, आपने तो कानों ने वो सुन रखी है, आपको ये बेस्ट म्यूजिक है, आप ये सोच के वही चले जाओ कि वहां ये साउंड सिस्टम लग रहा है, उसमें ऐसी आवाजें हैं, 3D साउंड है, सिनेमा साउंड है, सराउंड साउंड है, पता नहीं क्या क्या है। यही एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हमारी। वहां जाते हैं वो चीज तो मिलती नहीं। तो जब ये कह रहे हैं कि इस पत्र में वो चीज मेरे को मिली, सत्य से स्रोतों तक आती से आती, तो वो तो आपके पास उपलब्ध है, वो तो है ही। जितनी कामना करता उतनी प्राय मिलती ही नहीं, ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं। तो जितनी भी फिलोसॉफी है उसके अंदर वो बड़ी ड्राई तरीके की है, और जो लिखने वाला है वो इनसिंसियर नहीं है।
और जो फिलोसॉफी कर रहा है इसका मतलब केपेबल तो है वो किसी चीज के अंदर, भाई किसी चीज के अंदर तो केपेबल है वो, अगर वो फिलोसोफाइज कर रहा है वो। स्पीकर बंद कर दो। यहाँ एक ऐसा मन है जो केवल विचार ही नहीं कर सकता, अपितु देख भी सकता है। अब ये क्या बात हुई, यहाँ एक ऐसा मन है जो केवल विचार ही नहीं कर सकता, अपितु देख भी सकता है। देख भी सकता है, देखने का मतलब ये तो नहीं कह रहे कि ये इंद्रियों से देखता है, ये तो देख भी सकता है, खाली विचार नहीं करता, देख सकता है। और न केवल वस्तुओं के महज ऊपरी तल को ही देखता है, जिसके साथ अधिकांश बुद्धि बौद्धिक चिंतन इस तरह संघर्ष करता रहता है कि उसका अंत ही नहीं होता। इसमें अच्छे भले फिलोसोफर्स, ये जो वो वाले जो कहते एक और दोगलापन वाली बात नहीं कह रहा मैं। जैसे अब रसेल, श्री अरबिंदो कह रहे हैं यार रसेल तेरी जैसे कोई बुद्धि से भ्रमित व्यक्ति नहीं है, जो प्रेमिसेस तो उसकी एक और निष्कर्ष कुछ और। प्रेमिसेस मतलब जिस जिन आधारों से आप सपोज ये प्रेमिसेस मतलब जो आप मानते हो ना कि ये आधार, कि मैंने माना ये, तो इसके आधार पे ये, इसके आधार पे ये, आप तार्किक बुद्धि से फिर बाद में धीरे 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 सब तत्व विवेचन कोई ना कोई पहले आधार मानता है कि चलो मान लेते हैं कि सुप्रीम ये है। जैसे श्री अरविंद ने माना माया के संबंध में या ब्रह्म के संबंध में, प्योर एग्जिस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। प्योर एग्जिस्टेंट अपने बात करी थी, किसमें करी थी? लाइफ डिवाइन में करी थी प्योर एग्जिस्टेंट। और उससे फिर बाद में एक 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 एक, एक कड़ी अपन पकड़ते आए। उसमें श्री अरविंद ने एक स्थापना करी कि अगर ये है तो इसके ये करी ना उन्होंने। ऐसी तो लॉजिक से लेके चलते हो आप, और कैसे चलोगे? तो अधिकांश जो बौद्धिक चिंतन है, रोमन रोलैंड, रसेल और आपके पता नहीं कितने कितने ही, इस तरह चिंतन करके संघर्ष करता रहता है, उसका अंत ही नहीं होता। और हमको तो ये सेंस भी नहीं है वो क्या कह रहे हैं। जिन विचारकों की ये बातें हैं, हमारा तो प्रवेश भी नहीं उनका, कि वो ऐसी क्या बात है, बड़ी अभिभूतकारी लगती है। लोग तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर तो पढ़ते हैं इनको, इन्हीं को तो पढ़ाया जाता है। और अगर आप और अच्छे फिलोसोफर या वो उसमें कुछ आपका टेस्ट है, इन्हीं को पढ़ते हो। इंडियंस का तो कोई प्रवेश भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है। और जो बीच के मध्य काल के थे उनको आप वो मानते भी नहीं कि ये क्या विचार है इनके पास। इसकी बजाय तो इनके पास चलो शोपेनहावर है, और है फ्रायड है, यूंग है, नाम है इनके, इनकी फिलोसॉफी कार्ल मार्क्स है। इनके सारों के नाम है, पर ये क्या कह रहे हैं और इनमें कमी कहाँ है, क्या गड़बड़ी है उनके अंदर, पता ही नहीं चलता। अभी हम जो आत्मा वगैरह की बात कर रहे हैं वो अभी टू प्री मैच्योर है। जब इंटेलेक्ट से देख रहे हैं, हाँ, पर हम तो वो समझ ही नहीं रहे ना, हमारा तो वही डेवलप्ड नहीं है। वो डेवलपमेंट कहाँ है हमारा कि उसको यथा स्थान रख पाए, ये आकलन कर पाए कि इसकी बात में ये कमी है, ये यहां जाके रुक जाएगी, इससे आपको पूरी चीज नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आपको उससे कुछ बेटर कुछ पोजीशन में हो तो आप उसको अप्रिशिएट करके उसके यथा स्थान रख पाओगे, नहीं तो आप उसमें खो जाओगे। उसकी भी बात ठीक लगेगी, दूसरे की भी ठीक लगेगी, तीसरे की भी ठीक लगेगी। तो जो कर्सरी रीडर्स हैं वो रीडिंग के सेक के लिए, हाँ उसका भी विचार अच्छा है, मैंने वो पढ़ के चार चीजें उसकी ये ग्रहण करी, चार इसकी ग्रहण करी। अरे भैया इससे मतलब क्या निकलता है? अरे मतलब क्या निकलता है, रीडिंग रीडिंग के सेक के लिए मैं रोज पढ़ता हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे, उनको पढ़ने में शौक है, पर उससे फंडामेंटली कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो खो के रह गए उसके अंदर, मुद्दा नहीं निकाल पाए ना। ये फैकल्टी चाहिए, नहीं तो आप जगत में खो गए या किसी संस्था में खो गए,
किसी परिवार में खो गए, किसी चीज में खो गए, पेंटिंग पूरी के अंदर किसी एक डिटेल में खो गए। जगत में यही बात है कि ये आपको आके बोल रहे इसका मुद्दा क्या है। वेदों के अंदर जो देवताओं की क्रिया है, जिसमें इंद्र आपको आके अपीयरेंस की उसका वज्रपात होता है, और वो वज्रपात से लाइटनिंग होती है, और वो देख पाता है कि हाँ ये चीज है। तो बौद्धिक चिंतन इस तरह संघर्ष करता रहता है कि उसका अंत ही नहीं होता, अथवा कोई निश्चित परिणाम ही नहीं निकलता, और ऐसा लगता है मानो और कोई चीज है ही नहीं। यही मैं कह रहा हूं, खो जाता है उसमें आदमी कि इसमें क्या करो। अगर मैं वो सेंटेंस दे दूं या वो फिलोसॉफी की एक किताब भी आपको दे दूं, आपको यार, क्योंकि वो ठीक ही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। व्यक्ति उस स्तर से देखोगे तो आपको ठीक ही लगेगा, गलत थोड़ी लगेगा वो। उसका जो विचार है वो ठीक लगेगा। पर वो ठीक कौन से स्तर का ठीक है, ये तो सेंस जब तक आपको वो नहीं रखोगे कहाँ उसको, ठीक तो है ही। अलमारी में चीजें जचाते हो पर उसको कैटेगराइज करते हो ना। ये सर्दी के कपड़े हैं, ये गर्मी के कपड़े हैं, ये मेरे को, ये जुराब है, ये मेरे ये हैं, उनको आप चाहे ये सारे आपके काम के हैं तो भी तय करके अलग अलग कैटेगराइज करते हो आप। तो वही आपके भौतिक जीवन में ये, या आपके सामान्य जीवन में ये है, ये है, ये आप रखो कैसे। अगर उसी में खो जाओ तो कैटेगराइज तो नहीं कर सकते आप। श्री अरविंद ने सबका अध्ययन किया, इसलिए परिणति अगर आपको देखनी हो, इसलिए श्री अरविंद को नहीं समझते। क्यों? अभ्यास तो इसी का नहीं है, समझो किसको। इसलिए उनकी कल्टीवेशन हो। तो कई जो ये एफर्ट किए जा रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हो कि वो प्रॉपर क्लास के रूप में करते हैं, ठीक ही है। इलिटरेट लोगों के लिए तो वो जरूरी है। अरे भाई, जो इलिटरेट है उसको तो कम से कम पहले भाषा तो सिखाओ। उनके लिए वो एफर्ट जरूरी है। नहीं, हर जना अपने आप को, यहाँ तो बाजार में भी जाओगे तो कर्मयोग कर रहा है वो तो गीता का ही कर्मयोग कर रहा है। थोड़ा बहुत कुछ वेल टू डू है, वो ओबिचुअरी में उसके दो क्या सुंदर सुंदर बातें, कर्मयोगी था, जगत को इसकी बड़ी कमी खलेगी। परिवार भी वो देख के उस समय, ठीक है वो जिस भी भाव में है, पर वो मैंने तो देखी है ना, परिवार भी देखता है यार, ऐसी तो ठीक है पिताजी के लिए लिखा है, पर ऐसी बात तो नहीं थी। या उनके बाद परिवार वाले खुद वो करने लगते हैं? उनके बाद परिवार वाले खुद करने लगते हैं कि इतना बढ़िया थे ये थे वो। हाँ हाँ, वो तो एक, और भीतर से पिंड छूटा इससे। तो इसलिए अंत ही नहीं होता, अथवा कोई निश्चित परिणाम ही नहीं निकलता, और ऐसा लगता है मानो और कोई चीज है ही नहीं। अभी तो बिल्कुल मर्म में बैठकर देखता है कृष्ण प्रेम की जो चीज है ना। तांत्रिक लोग वाक शक्ति के एक स्तर का वर्णन करने के लिए पश्यंती वाक पद का प्रयोग करते हैं। पश्यंती वाक, ऐसा शब्द जो बोलता है तो सत्य का सीधा शब्द होता है, जिसका अर्थ है देखने वाला शब्द। मुझे लगता है कृष्ण प्रेम के पास पश्यंती बुद्धि सीधे सत्य तक जा टकराती है, और ये आम चीज नहीं है। आप तो खाली ये विचार करो फिर वो करता क्या होगा। अगर ये पश्यंती बुद्धि है वस्तुओं के सीधे सत्य तक, तो आप तो ये कहोगे चेतना से चला जा रहा है, वो आत्मा में चला जा रहा है, ये बातें तो आपके इनमें, तो ये आपके विचारक भी नहीं फंसते। विचारकों ने कुछ तो लिखा होगा भाई। तो ये थोड़ी एक छोटी सी 4 पेज लिख दी है। जो आपके अच्छे तत्व विचारक हैं, चाहे ईस्ट के हो चाहे वेस्ट के हो, सिंसियर, उन्होंने तत्व चिंतन तो किया ही है कि ये रियलिटी क्या है, और उन्होंने गहराई से चिंतन किया। डार्विन ने बड़ी गहराई से चिंतन किया। ये थोड़ी उसने खाली एक ही लाइन लिख दी, उसने सारी बातें, सारे स्पेसिमेंस इकट्ठे किए हैं, सारी बातें करी है उसने। तो ये कहां से उठाते हैं, और क्यों आपकी बुद्धि इनसफिशियंट रह जाती है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप बुद्धि के हिसाब से चलोगे ही नहीं फिर। हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से लेते हो, आप बुद्धि काम में भी नहीं लेते। आप नेगेटिव तरीके से काम में लेते हो कि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। लोअर बीइंग है वो आपके सिर पे चढ़ा रहता है। जैसे श्री अरबिंदो का अफोरिज्म था कि जब मैं कहने को होता हूं, बुद्धि कहती चाहती है एक चीज की ये कहूंगा, जिसमें कोई दूसरी चीज आती है
और मेरे शब्द वो कह जाते हैं जिसको देख के मेरी बुद्धि कांप उठती है। तो माँ ने जब इसके ऊपर कमेंट्री करी तो माँ ने कहा सामान्यतः होता यही है, आप कहना एक चीज चाहते हो, लोअर नेचर क्योंकि सबकॉन्शियस हो रहा है, कंसिडरेशंस, बारीक कंसिडरेशंस, इस पे यदि आप ये कर पाए, नहीं तो आप एक सर्टेन लेवल तक आपका पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ या तो निर्णय करना पड़ेगा या दूरी बनानी पड़ेगी। आप इस एक लेवल तक आ जाओगे, यहां या तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि डिसाइसिवली मां के लिए, क्योंकि जब आज कह ही दिया श्री अरविंद ने दोगलेपन के बारे में, या तो आप सोच ही नहीं रहे इसके बारे में, या आपको डिसाइसिवली प्लंज लेना पड़ेगा, नहीं तो आप इस स्तर से फिर बाद में इसको देखना नहीं चाहोगे तो आप दूरी बना लोगे कि भैया ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो नहीं हो सकता, आप स्टैंड स्टिल लो, या तो आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ध्यान दोगे तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, या आपको ये पता चल जाएगा भी ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप दूरी बना लोगे। और क्या उपाय है ये बताओ मेरे को। आप तैयारी कर रहे हो कोई चीज की कि मैं तैयार कर रहा हूं, जब एक्चुअल वो मोमेंट आता है जिस समय उसके एग्जीक्यूशन की बारी है तो आप कहोगे नहीं ये तो नहीं होगा, तो फिर क्या करें। मैं एक पौधा लगा रहा हूं, उसके फल की स्थिति आती है और वो कहे ये फल की स्थिति आते ही इसको तो तोड़ लिया जाएगा हमेशा ही, तो मैं कहती फिर मेरे पौधा ही क्या काम का है। वही वो दहलीज पार करने की बात है। मैंने जयपुर में भी ये कहा कि आप लोग इतने समय से यहाँ जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सारे विशेष लोग हैं, उनको जितनी तैयारी मिली है उतनी सामान्य व्यक्ति को तैयारी नहीं मिली। तो आप लोग अब एक उस चीज का प्रमाण हो, खाली आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप इस प्रश्न के लिए भी जी रहे हो। इतनी तैयारी के बाद अगर आप प्लंज ले पाए या नहीं ले पाए, क्योंकि आपको उसी प्रक्रिया से फिर तैयार करके लेके आओगे तो प्लंज तो यहीं से करना पड़ेगा। आपको इस गेट को पार करना पड़ेगा जी, इसको तो नहीं करेंगे तो फिर बाद में पीछे से हुजूम को क्यों आप कह रहे हो, गेट तो यही पार करना पड़ेगा। गुफा जो है आप जो जा रहे हो केदारनाथ की ओर की, पार तो ये वाली चीज जी, यहाँ तो खतरा है, ये वाली तो नहीं होती पार, और तो फिर बाद में तो फायदा ही क्या हुआ। पार तो यहीं से करना पड़ेगा, वो निर्णय तो लेना ही पड़ेगा आपको, वो प्लंज तो लेनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे वेल प्रिपेयर्ड आप लोग हो। आपको जो इतने बरस की तैयारी मिली है दूसरे को नहीं मिली। आप जहां खड़े हो दूसरे नहीं खड़े वहां। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न नहीं है, ये मनुष्य जाति आप लोगों की ओर निहार के प्रश्न कर रही है। अरे भाई ये प्रश्न तो अपने आप ही उठ जाता है। आप उससे मतलब नहीं है कि आप कंदरा में हो, चाहे गुफा में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे घर पे हो, प्रश्न तो खड़ा होता है ना। हम यहाँ इतना एफर्ट करके भी प्योरिटी नहीं मेंटेन कर सकते, तो मनुष्य जाति के सामने प्रश्न ये उठता है, तो क्या ये किया जा सकता है। प्रश्न तो वहीं के वहीं सिद्धांत तो खड़ा रह गया कि मां श्री राय दिव्य जीवन की बात करी, फिर बाद में इसको छोड़ के चले गए, तो दिव्य जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रश्न खड़ा है ना। आप ठीक है फेथ के आधार पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, पर ये प्रश्न बिल्कुल वैलिड प्रश्न है, क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया। अगर यहाँ इस धरती पे नहीं किया जा सकता तो फिर तो ये सारे एफर्ट बिल्कुल फ्यूटाइल है, निरर्थक है। फिर तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं यार, हम तो भ्रम में जी रहे हैं। अगर ये नहीं किया जा सकता तो फिर बाद में तो ये सारा भ्रम है, और यदि किया जा सकता है तो सारी शक्ति झोंकनी चाहिए इसमें। बीच का रास्ता बताओ मेरे को इसमें। तो पश्यंती बुद्धि, देखने वाली बुद्धि, ऐसा इस कारण हो सकता है क्योंकि वे चिंतन के परे अनुभव के क्षेत्र में चले गए हैं। परंतु ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अनुभव की अति विशाल राशि होती है, परंतु वह उनकी चिंतन दृष्टि को इस हद तक स्पष्ट नहीं करती। उनकी आत्मा महसूस तो करती है, परंतु मन उनकी मिश्रित और अपूर्ण प्रतिलिपियों में ही लगा रहता है, भावों में अस्पष्टताओं और भ्रांतियों में लिप्त रहता है। अवश्य ही उनकी प्रकृति में सच्चे अंतर्दर्शन की क्षमता तैयार पड़ी रही होगी। मेरे ख्याल से अगर इसको आप बार बार कर पाओ तो ये रहस्य है इसके अंदर, क्या चीज रही होगी। क्यों देविका जी महसूस कर पाते हो इसको कि ये फंडामेंटली एक मूवमेंट अलग है। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं, देखो मैं फिर से पढ़ता हूं।
ऐसा इस कारण हो सकता है क्योंकि वे चिंतन के परे अनुभव के क्षेत्र में चले गए हैं। परंतु ऐसे बहुत से लोग होते हैं साउंड नहीं आ रहा। आप एक्सपीरियंस कहते हो, जैसे वो ध्यान में जो जो जिस तरीके के एक्सपीरियंस हैं होते ही है ना एक्सपीरियंस, तो और वो ग्रंथि तो टूटी नहीं। यहाँ एग्जैक्टली वही बात श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंस, हालांकि वो तो सच्चे एक्सपीरियंस है भी नहीं, वो तो फेक है, पर आपको एक्सपीरियंस हो गए। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अनुभव की अति विशाल राशि होती है। तो इसका मतलब अगर अनुभव आपके पास है तो भी आपको मुक्त नहीं करेगा। जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं उसका प्रवेश अलग चीज है, समझ रहे हो? ठीक है ये बात तो, कि अति विशाल राशि राशि अनुभव की हो सकती है बुद्धि के परे जाके। बुद्धि से अभी तो हम परे नहीं जा पा रहे, बुद्धि से परे गए, फिर अनुभव हुआ। ऐसे लोगों के पास कुछ मतलब ऐसे लोग जिनके पास अनुभव की अति विशाल राशि है, वह उनकी चिंतन दृष्टि को इस हद तक स्पष्ट नहीं करती, अभी भी उनके अंदर ऑब्सक्योरिटी रहती है, कंफ्यूजन्स रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है। अभी भी वो शिक्षा को अलग तरीके से देखते हैं। वो आप जो कह रहे हो कि वो इतना बड़ा साधक है, वो ये है, अरे तो क्लैरिटी मतलब ये क्यों, क्लैरिटी उससे थोड़ी है, क्लैरिटी तो समर्पण से आती है। आपकी चेतना में अभी भी ये द्वैध चेतना है कि मां आपको सर्वोपरि नजर नहीं आ रही है, आपको जगत के और कोई नियम नजर आ रहे हैं। ये सीधे वहां तक जो कल रात को हम बात कर रहे थे कि नॉलेज ऑफ ब्रह्म, कृष्ण प्रेमी कह रहे ब्रह्म का ज्ञान सात्विक है, सेवा ऑफ मुकुंद इस निस्त्रैगुण, त्रिगुणों से ऊपर चली जाती है। ये सोच के कैसे हो ये बात? अब बार बार इन शब्दों को रिपीट करना। जो पर्सन चाहे वो एक्सपीरियंसेस में भी है तभी वो ऑब्सक्योरिटी से नहीं बच पाता। सकता, पाता नहीं, सकता ही नहीं। ये भी आपको एक स्तर तक हेल्प कर देंगे। स्तर है देखो, एक बिल्कुल नीरा पशु है, उससे तो आप धीरे धीरे कल्टीवेट करके माइंड के स्तर तक लेके आते हो। विचारक जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कॉमन लॉट नहीं है जगत का, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कॉमन लॉट नहीं है, जिन विचारकों की बात कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से कुछ जो है चिंतन के परे अनुभव के क्षेत्र में चले गए, तो एक ग्रेड और चेंज हो गई। इनमें से भी जिनके पास अनुभव की अति विशाल के, किसी के पास तो थोड़ी थोड़ी राशि है ही नहीं किसी के पास, तो उस अति विशाल राशि के आधार पे, और वो कह रहे हैं इस हद तक चिंतन दृष्टि को स्पष्ट नहीं करती। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर। तो अपने पास तो कुछ आधार भी नहीं है, और आधार हो सकता भी नहीं, जिसको आप एक्सपीरियंस कहते हो उनके आधार पे तो ये आपको क्लियर करती नहीं है बात। क्लियर एकमात्र, मैं पहले दिन से आज तक मेरी एक ही बात है, सरेंडर। मां को पूछो, अपनी पहले दिन भी यही बात थी और आज भी यही बात है। पूर्ण एकनिष्ठ, अगर ये आप पकड़ के चलोगे तो और भागों का दोगलापन है वो सामने आ जाएगा, सिंसियरिटी उस दोगलेपन को हटा देगी। वो कहते कि ना, आपके जो इंप्योरिटीज है वो आपकी सिंसियरिटी सामने ले आएगी। अब निर्णय आपके ऊपर होगा कि आप अपने ओल्ड सेल्फ के साथ ही जुड़े हुए हो या आप नई चीज को बिलोंग करते हो। ये प्रश्न का उत्तर, बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न का उत्तर है ये। हाँ दीपक जी, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, उसके चलते बोल रहे थे। अब आ रही है। ठीक है, आपको ये विचार की गंभीरता समझ में आ रही है क्या? मैं इतना डिटूर, जो डिटूर तो मैं तो नहीं कर रहा, पर ये प्रतीत हो सकता है यार फिलोसॉफी मतलब ये सीधी सीधी सी बात है, इसमें फिलोसॉफी मतलब फिलोसॉफी, दर्शन। इस सेंटेंस से अब कुछ कुछ तो आपको नहीं, सेंस आता है क्या?
इतना ये अंदर जो नहीं जाए तो फिर ये तो समझ में नहीं आएगी। खैर समझ तो इससे भी क्या आ जाएगा, पर एटलीस्ट कम से कम ये समझ में आता है कि इससे समझ में नहीं आ सकता। बस इतनी बात समझ में आती है कि जिसको हम जनरली जो कहते हैं उनसे तो आपको डिलीवरेंस नहीं होगी। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो भी बुद्धि के लिए बहुत है। नहीं तो वो अपने ही जो उसकी चीजें हैं उसके ऊपर बड़ा आग्रह होता है, उसको बहुत ज्यादा आग्रह है। उस क्लैरिटी बोलते ही उसको है कि एक्सपीरियंस आया। नहीं तो और क्लैरिटी बोलेंगे किसको? और क्लैरिटी बोलोगे किसको? एक्सपीरियंस आने से क्लैरिटी होती है। नहीं तो क्लैरिटी क्या है? अरे भी मैं आपको आपके घर की अगर बात करूं और मैं ऐसे स्थान की बात करूं जहां मैं गया ही नहीं, तो मेरे दिमाग में तो आपके घर का पिक्चर है नहीं। तो मैं कितना भी मतलब अब पहले क्लैरिटी कैसे, जब मैं आपका घर देखूंगा तो ही तो क्लैरिटी आएगी। उससे पहले मैं वर्णन आपका, आपके साहित्य का मैंने पढ़ लिया, आपका ट्रेवलॉग है वो मैंने पढ़ लिया, और आपके अंदर क्षमता है साहित्य की, ऐसा करते हो कि मूर्तिमान उसके सामने आ जाता, पर वो विजुअलाइजेशन अभी भी मेंटल है, माइंड का ही तो है। एक्चुअल तो नहीं आया। एक्चुअल किससे आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस हो जाए उसके बाद भी ऑब्सक्योरिटी जो है मैं वो, थोड़ी कह रहा हूं, ये जो श्री अरविंद के शब्द हैं ये। हाँ जी, तो फिर वो क्या क्यों कह रही है अब इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि ये सोचने को मजबूर करता है हमको। श्री अरविंद कह रहे हैं, अगर मैं कहता तो आप तो कहते नहीं ये बात ठीक नहीं है, अब इसको तो नहीं कह सकते कि ठीक नहीं है। तो यही मैं तो विचार के लिए मुद्दा दे रहा हूं। यही तो मैं कह रहा हूं, बार बार रिपीट करो इस चीज को, क्योंकि मैं एक्सप्लेन मेरे शब्दों में करूंगा, उसके अंदर तो अपने कोई निष्ठा है ही नहीं, उसके अंदर तो अपना विश्वास कहाँ है? है। वो तो आपका बीइंग तो मानता नहीं उस बात को। जब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर प्लेन चीज नहीं है ये, इसमें कुछ बात और है, इस नहीं नहीं ठीक है, पर ये तो प्रश्न तो फिर भी आपको ही तो करना पड़ेगा। अगर मैं रेडीमेड चीज भी दे देता हूं आपको, पर चबा के आत्मसात तो आपको ही करना पड़ेगा ना कोई चीज को। तो यही मैंने जिनको कहा, मैंने कहा आप रुको तो सही, फिलोसॉफी की बात वो पहले दिन अगर किसी के हिचकियां उठे और फिर दोबारा दूसरी क्लास में दिखे ही नहीं 4 दिन तक। अच्छा, अब ये तो कोई एथिकल अप्रोच भी नहीं है इस किस चीज के लिए। आप पूरा चक्र, शिक्षा का भी पूरा चक्र तो पूरा करके देखोगे कि इसका रिजल्ट किससे देखोगे आप? किसी भी चीज का मेरा प्रोडक्ट ही पूरा नहीं आया फैक्ट्री के अंदर से, और फिर उसकी कमी बेसी आप बतानी शुरू कर दो, तो ये तो इंटेलेक्चुअल अप्रोच ही नहीं है। तो इसलिए ये तो श्री अरविंद के शब्द हैं, इसको तो आप अस्वीकार तो नहीं कर सकते कि चिंतन की, अनुभव की, चिंतन की नहीं, चिंतन से अनुभव के ऊपर गए, चिंतन से परे, से नहीं के परे। चिंतन में अगर लटक रहे हो तो आपको अनुभव तक नहीं लेके जाएगा। जा सकता है, आवश्यक नहीं है। अनुभव इसलिए होता है, चिंतन उसका माध्यम तब बन सकता है जब आपके अंदर स्पिरिचुअल बीइंग तैयार हो। ये हमने इसी से शुरू किया था। माँ ने कहा था ना, ये माँ ने क्या कहा, रिलीजन इनके लिए, ओकल्टिज्म इनके लिए, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी इनके लिए, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनके लिए जिनके अंदर स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है। ये कहा, अब ये पढ़ा था ना अपन ने, ध्यान है क्या आपको? 9वें वॉल्यूम में। उसका अगर बीइंग तैयार है तो सारी चीज काम कर जाएगी। जिंदा यदि व्यक्ति है तो उसके लिए फूड सप्लीमेंट्स भी काम करेंगे, सारी चीज काम करेंगी, पर जिंदा पहली प्री रेक्विजिट है, जिंदा होना चाहिए। मरे हुए के ऊपर शिलाजीत कितना काम करेगा, ये डाउटफुल सी बात है। शिक्षा ये कर रही है, पहले मार डाल रही है, पहले परिवार मार डालता है, माँ कह रही है ये बात। और आप मेरे से पूछ लिया करो ये माँ ने कहाँ कहा है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अपना एक भी शब्द आप मेरे से टैली कर सकते हो और मैं आपको वो साहित्य दे दूंगा। ये आपने ये देखा कि अपनी एक भी सेंटेंस अपना है ही नहीं, पर सारे सेंटेंस तो ये सारे एक साथ तो नहीं कहे जा सकते कभी भी।
तो चिंतन के परे अनुभव, अनुभव की अति विशाल राशि हो जाए तो भी वो चिंतन दृष्टि को इस हद तक स्पष्ट नहीं करती जिस हद तक कृष्ण प्रेम की हुई। और वो करने के बाद में इतनी स्पष्ट इसकी हो गई कि हमारे तरीके से वो बिल्कुल एक लूजर और फेलियर है इस जगत के लिए, चला गया वहां अल्मोड़ा, जहां कोई जो रोड भी नहीं थी, जहां नीचे मेन रोड भी नहीं थी, पगडंडी के अंदर तो बात ही अलग। और वो जाके वहां ऐसे विग्रह की सेवा कर रहा है जहां कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई बात नहीं, कोई और नहीं। वही गुरु, वो शिष्य, ये सफलता है जो आपके चिंतन के इतने विशाल लोग हैं, लगते हैं, उनके परे जाता है अनुभव में। अनुभव की अति विशाल राशि होती है, उसके बाद जिस चीज के अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है वो है ये कृष्ण प्रेम। तो उनका जीवन देखो तो लोकल्स को ही नहीं पता, ये तो सफलता के मानक ही नहीं हुए। इसने किया क्या फिर? ये तो अच्छा कुछ ही नहीं बन पाया, जबकि परिवार वाले गाली निकालते रहे इसको। कृष्ण प्रेम को बड़ी समस्या दी उन्होंने। तो ये तो कभी कोई, किसी ने ये माना ही नहीं कि ये कोई ऐसा है भी। लंबे समय तक दिलीप कुमार रॉय के ये रिजर्वेशंस थे क्या, कैसा ठीक है, अच्छा आदमी है, पर अरे श्री अरविंद है, किस लेडी को तूने गुरु अपनाया है? मतलब मूर्ख है, इसको ये बेसिक समझ नहीं है कि दो गुरु जब हैं किसको अपनाना चाहिए, है ना ये बात। इससे परे कैसे जाओ, कैसे जाओ इससे परे? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अब तो मेरे ख्याल से प्रश्न तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, एकदम साफ साफ है ये, उसका जीवन आपको बता रहा है। टॉपमोस्ट जो विचारक हैं वो उसके नजदीक नहीं जा सकते जहां तक वो चला गया। तो इससे एक चीज तो ये आती है, मतलब कोई एक एक चीज तो कुछ है। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उसको चेतना दे दो या कुछ भी दे दो, नाम तो हम कुछ तो, अरे साइंटिस्ट तो इन्होंने तो ग्रहों के भी नाम दे ही रखे हैं। ये प्लूटो है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, ये जो भी है। अब कल को वो बुरा मान जाए कि मेरे को तो प्लूटो क्यों कह दिया, तो इसके मतलब यहाँ भारत के अंदर या विश्व में बैठ के और उसको ये कह रहे हैं कि हम इसको सोलर सिस्टम के अंदर नहीं मानते। वैज्ञानिक कहते हैं ना, हम इसको सोलर सिस्टम में नहीं मानते। प्लूटो के बाल पर भी फर्क पड़ सकता है क्या इस बात से? तो वैसे ही परमात्मा के आपके निरूपणों से बाल पर फर्क पड़ना चाहिए। आप उसको चेतना कहते हो या अचेतना कहते हो या उसको ब्रह्म कहते हो या कुछ भी कहो, हमारे मतलब उसके सुप्रीमली क्या फर्क पड़ना है? इसलिए हम इस खाली डायलेक्टिक्स के अंदर अटक के रह जाते हैं, शब्दावली में अटक के रह जाते हैं, एक्चुअल चीज में गए ही नहीं। ये उन सब भ्रांतियों को तोड़ के सीधे वहां तक पहुंच गया। और वो सीधे ये है, आपको क्या प्राप्त हुआ? कहिए प्राप्त हुए मैडम, मेरे को ये प्राप्त हुआ। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ये गंभीरतम चर्चाओं में से है, ये फंडामेंटल्स की बात चल रही है। परंतु मन उनकी मिश्रित और अपूर्ण प्रतिलिपियों में ही लगा रहता है। उसकी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपीज। मन केवल फोटोकॉपीज तैयार करता है, फोटोकॉपी लगती तो हूबहू है। अनुभव भी हो गया तो भी है फोटोकॉपी ही। आपको ये महसूस हो जाएगा, आप में ये पावर आ गई, साधना करने से ये चीज हो गई, आपके ये बात हो गई, आपको ये फैकल्टीज निकली आई, ये तो गणित का प्रकांड हो गया, और इसका ये हो गया और उसका वो हो गया। ये तो खैर इस रास्ते के ही नहीं है, पर आप ये सिद्ध हो गया, ये हो गया, ये तो बहुत बड़े ये हैं। फोटोकॉपी है। उड़िया बाबा गए, उनके अभी भी ये था थोड़ा बहुत। माँ ने कहा भैया यहाँ बर्तन साफ कर ले। ये बातें कहानियां नहीं है, ये कहानियां कुछ कहती हैं, जिनको कहती हैं उनको कहती हैं। भावों में अस्पष्टताओं और भ्रांतियों में लिप्त रहता है, अवश्य ही उनकी प्रकृति में सच्चे अंतर्दर्शन की क्षमता तैयार पड़ी रही होगी, नहीं तो व्यक्ति जा नहीं सकता, ये कह रहे हैं श्री अरविंदो। और उनके जीवन को आप जानते हो, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, उन्होंने कोई डॉक्टरी नहीं करी। इनफैक्ट उनके पांव में गैंग्रीन हो गया,
और अलेक्जेंडर जो है प्रोफेशनल डॉक्टर था। अब ठीक है ना, ये उदाहरण जो आप कह रहे हो कि ये तो वो चीज नहीं बन पाया, वो तो प्रोफेशनल डॉक्टर था और भारत का भी नहीं था। उसने अपनी सारी विद्या लगा दी, बहुत, वो तो भावना से कर रहा था और फिर भी उनका पाँव ठीक नहीं हुआ। यशोदा माँ कहती है बेटा चरणामृत ले लिया, अगर तू मान जाएगा, हाँ मान जाएंगे, तो चरणामृत ले लिया करके, बिल्कुल ठीक बात है। ये है सत्य तक जा टकराना। एक विचार ये नहीं उठना कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये इतने दिन से मेरी ड्रेसिंग कर रहा है, इससे मैं कंट्रोल नहीं हुआ, तो माँ एक काम करता हूं, मैं ड्रेसिंग करवाने में तो क्या दिक्कत है, वो तो करवा ही लेता हूं, उस प्लान बी भी हो जाए, उसमें आपके कहाँ दिक्कत है, फिर माँ का काम कर लेगा, ज्यादा बढ़िया कर लेगा। कोई भी सच्चे लोग हैं, उन्होंने कभी ऐसी बात ही नहीं करी। चातक पक्षी है, जब उवा वाली पी लेंगे, अभी प्योर पानी ये वाला भी पी लेते हैं, इनके तो गले उतरती नहीं। हाँ, इनका खाली एक ही प्रतिक्रिया होती है, ऐसों के अंदर वो आपसे दूरी बना लेते हैं। फिर वो आपको ये देख लेते हैं, चातक पक्षी आपसे दूरी बना लेगा कि भैया ये तो अपन ने देखा, ये तो हुआ नहीं, तो आपसे दूरी बना लेता है। ये अपने जीवन के अंदर बड़ा खुश रहता है, अपने उदाहरण देता है कि मैं गया था, मैंने नजदीक से देखा आश्रम को, मैं जानता हूं। तो बीबीसी के ऊपर इन्होंने एक एयर कर दी, एक डॉक्यूमेंट्री बना के, जेल के रूप में, वो इस स्थान को जो, तो इसलिए मानव चेतना किसी भी चीज को किसी भी रूप से प्रस्तुत कर सकती है। जिस झिलमिलाते कुहासे और धुंधलेपन और को आधुनिक बुद्धिवाद सत्य की ज्योति समझ बैठता है। आप किसको सत्य की ज्योति समझते हो? आधुनिक बुद्धिवाद। झिलमिलाते कुहासे, शिमरिंग, जो मिस्ट है, इंग्लिश में क्या है, शिमरिंग मिस्ट, और धुंधलेपन को, मतलब यहां इतनी क्लैरिटी नहीं होती। इस मार्ग में जाते हो, रे ये तो भगवान ऐसे थोड़ी होता है, भगवान तो भावना में नजर आता है, भगवान तो ऐसे, श्री अरविंदो कह रहे हैं कुछ नहीं, जैसे रुमाल पड़ी है भगवान वैसे नजर आता है, एकदम। ये पढ़े ही थे अपन ने, फुटनोट के अंदर वो पढ़ा था उस दिन। नहीं तो क्या, भगवान को देखना हो बच्चे के रूप में देखो, माँ की ममता में देखो, इसके प्रेम में देखो, फूल खिलता है उसके अंदर देखो, प्रकृति में देखो। ऐसा कह के उसने तो बहुत अच्छी बात कही। यही बुद्धिवाद का कुहासा है, झिलमिलाता कुहासा है। ये कुहासा मतलब मिस्ट है। चेतना क्या होती है? बस ये है चेतना, ये वाली। और जो ये डिसाइसिव, और ये बड़ा ऑफेंसिव आदमी है क्योंकि वो डिसाइसिव है, वो कुहासे में नहीं जी रहा। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आप इन इन उसमें जो है इनसर्टिट्यूड के अंदर हो, मैं नहीं हूं। आप कैसे कह सकते हो? वो उसके साथ ये तो पता नहीं उनके बीच की बात, ये आप कैसे कह रहे हो? क्या आप भी कह सकते हो? कुहासे से निकल के कहीं सूर्य भी तो होता होगा। आप सूर्य की संभावना को स्वीकार करो, भाई यहां तो नहीं है, ठीक है, पर सूर्य होता तो होगा, या पूरा जगत ही कुहासे में ही है? मिस्ट ही मिस्ट होती है क्या? तो मिस्ट नहीं होती, वहां लोग प्रकाश में भी चलते ही होंगे, आपको नहीं है। इतनी मिनिमम डिसेंसी है, मिनिमम एटीट्यूड तो ये रखना ही पड़ेगा। को आधुनिक बुद्धिवाद सत्य की ज्योति समझ बैठता है। इसलिए आप, हाँ हम समझ गए रिलीजन, हाँ हम समझ गए स्पिरिचुअलिटी, हम समझ गए ये वाली बात। और वो समझोगे किस माध्यम से? बुद्धिवाद, इंटेलेक्चुअलिज्म, इसको समझ बैठता है। और उससे इतनी शीघ्रता से और सुनिश्चित रूप से छुटकारा पा लेना एक उपलब्धि है। इस कुहासे से इतनी शीघ्रता से और इतने सुनिश्चित रूप में, क्योंकि वो तो पश्चिम से आए हैं। बुद्ध की सारी फिलोसॉफी उन्होंने ओरिजिनल में पाली में पढ़ी, पहले बुद्धिस्ट, उस तरफ इंक्लिनेशन था इनका, और वहां बुद्ध की प्रतिमा देखी इन्होंने, अनुभव इनको पहले हो गया था। अनुभव क्या हुआ, जब ये फाइटर जेट चला रहे थे, तो जो इनके ओपोनेंट्स थे,
उनके फाइटर जेट्स को इन्होंने अपना मान बैठा। ये सोचे हमारी मित्र ये फाइटर जेट्स हैं। तो कोई शक्ति थी जिसने इनके हाथ को पकड़ा और बेस के ऊपर उतार लाई, हाथ को पकड़ के उतार लाई। तो यहां नीचे आने के बाद उन्होंने बड़े कहा कि तेरे को कैसे पता चला कि वो दिखते अपने जैसे हैं? ये एक कैमोफ्लेज था। ये उन्होंने छल किया। और तू इतना जल्दी वहां से कैसे आ गया? मेरे को भी नहीं पता, मेरे को तो किसी ने पकड़ा और यहाँ उतार लाए, यहाँ उतार के लेके आए मेरे को। हालांकि जो भी इसने रीड करनी थी, जो भी क्रिश्चियनिटी है और है, पढ़ने की आदत होती है लोगों की, ये थोड़ी है कि नहीं। पर उसके बाद यहाँ आए और लंदन म्यूजियम के अंदर बुद्ध की प्रतिमा देखी इन्होंने, तो वहां और कहा इस चेहरे पे अगर ये चीज आ सकती है तो यही चीज करने लायक है। अब ये बात आपको कितनी भी पुस्तकें हैं वो नहीं लेके जा सकती, पता नहीं कितने जने जा रहे हैं। कौन सी चीज है जो सीधे यहां तक आ गई? जीवन इसके लिए, अरे जीवन तो सबसे सस्ती चीज है। आप इसको इतना बड़ा बना के बैठे हो, इससे सस्ता और कुछ मिलता ही नहीं। कोई भी आता है रोज इसको मार के चला जाता है। जीवन से सस्ती तो कोई चीज ही नहीं है। देखो आप, पत्नी नाराज हो जाती है, वही काट काट के टुकड़े कर रही है, या जो जिसके टुकड़े, इससे सस्ती कोई चीज नहीं। उससे तो आपके ज्वेलरी है वो थोड़ी फिर भी महंगी बिक रही है। जीवन की तो आज कोई कीमत ही नहीं है एज सच। उसका आप क्या यूं बना के रहे हो? वो तो वैसे ही कोई बेवकूफ ट्रक ड्राइवर है या कोई स्टाम्पीड हो जाएगी यार। रात दिन खबरें नहीं सुन रहे? बेस्ट से बेस्ट गाड़ियों के अंदर आपके साथ ये हो रहा है, इतनी चाहे बढ़िया गाड़ी हो। जीवन से सस्ती कोई चीज नहीं। और इसको कीमती चीज आप चाहो तो कितना भी बना सकते हो, दिव्य बना सकते हो। ये तो निर्णय व्यक्ति के ऊपर है भाई। आप जो इतना पोस रहे हो उसको तो मृत्यु वैसे ही ले लेगी। इतना क्या पोस रहे हो उसको? इतनी क्या बेस आसक्ति पड़ी है इसके पीछे? जब ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज संभव है, अब ये व्यक्ति की आत्मा के ऊपर है, वो प्योर प्यास है या नहीं है। बस क्लियर कट बात ये है कि भैया तू वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। और ये निर्णय व्यक्ति को देना, आपसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मतलब किसी से भी, श्री अरबिंदो ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, एक स्तर तक कर सकता हूं, पर मेरी पद्धति ये नहीं है। ये शायद इवनिंग टॉक्स में कह रहे हैं श्री अरबिंदो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, हालांकि मैं कर सकता हूं। कह रहे हैं ना श्री अरबिंदो ये बात। आप थोड़ा रीड करो एक सारे, पर ये पढ़ने से आप यहां पहुंच जाओ, बिल्कुल नहीं होगा। कि पढ़ने से यहां तक पहुंच जाओ, उससे तो नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं कि बोल सरेंडर एकमात्र जो कड़ी काट सकती है ओबीडियंस। ओबीडियंस सच्चे रूप से आ नहीं सकती, क्योंकि आपको तो पता है, अगर मेरे को पता होगा कोई चीज का तो मैं अपने से हायर की कैसे मानूंगा भाई? मैं तो नहीं मान सकता। आप जबरदस्ती कैसे ओबीडियंट हो सकते हो? वो तो भीतर के भाव की बात है। या तो ये होगी ओबीडियंस रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, वो तो कामना हो गई। कामना के कारण तो कुछ भी कर लोगे। कर ही रहे हैं, अपने झोंक रहे अपने आप को उस पे, सीमा पे जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं। नहीं कोई परिवार कोई ये थोड़ी है कि तेरे गोली पक्की लगने वाली है तो उसको भेज देगा क्या? उसका चाहे कोर्ट मार्शल हो जाए तो भी वो तो जाने वाला है नहीं, डिपेंड करता है जाए नहीं जाए। तो इतनी शीघ्रता और सुनिश्चितता से छुटकारा पा लेना उन चीजों से, बुद्धिवाद से, ये उपलब्धि है। उसको आप उपकरण के रूप में काम में ले रहे हो। इसने उससे पिंड छुटा लिया, श्री अरबिंदो कह रही ये उपलब्धि है। ये फर्क देख पाते हो आप? जिसको आप एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बाद में बन जाएगा, ये नहीं कि आप पागल हो जाओगे। ये जब तक प्रवेश नहीं करो तब तक डिसाइसिव प्रवेश नहीं हो सकता। मिनिमम जिसके साथ ये हो वो इस शिक्षा को, दिव्य जीवन की शिक्षा तो दे सकता है, जहां शिक्षक केवल मां हो। नहीं तो आपके विचार ही शिक्षक हैं। आपके चाहे वो सरेंडर के विचार होंगे, पर है विचार ही। और वो क्या होगा? झिलमिलाता कुहासा है, उससे ज्यादा चीज नहीं है। सत्य की डे लाइट नहीं है। इसलिए वो कहता बस ऐसे कर लेते हैं, इसमें थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, जैसा कि सब जगह देखने में ही आ रहा है। हाथ क्यों नहीं रख रहे हो? ये रही चीज।
यही है, इसमें डिसाइसिवनेस आ जाएगी, वही मानक सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। अब क्योंकि मानक अपने स्थापित किए, देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप रेफर कर पा रहे हो। आपको जब भी ऑब्सक्योरिटी महसूस हो, उन मानकों को आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं, उनको देख लो, रियलिटी चेक दिखा देंगे। आधुनिक मन और उसके साथ साथ हम लोग इतने दीर्घ काल तक और इस प्रकार लगातार मिथ्या चमक की घाटी, द वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर, ये टाइटल अपने भी है, दूसरे भाग में ये टाइटल हमने लिया है, श्री अरबिंदो के पत्रों में है ये, पर वो रेफरेंस यही है कृष्ण प्रेम के पत्र के उत्तर में, पर क्योंकि वो पत्र है श्री अरबिंदो का इसलिए पत्रों में आ गया, रेफरेंस ये है उसका, द वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर। श्री अरबिंदो इसकी इतनी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपने सिलेक्शंस में कृष्ण प्रेम का नाम लिख देते हो। हमारा आश्रम ये कहता है कि कृष्ण प्रेम की पुस्तक हम नहीं रखेंगे आपके सिलेक्शन में, श्रद्धा वाले के अंदर ये है, कृष्ण प्रेम भी इसमें बीच में है, तो हम आपकी किताब की बिक्री नहीं करेंगे। जबकि उनके और टाइटल्स अगर आप देखो, उनका तो मास रीजन से लेना देना नहीं, जो भीड़ जो लग रही है, ये कुहासा है। ऐसे से आप कोई अच्छे की आशा कर सकते हो? ये रिजर्वेशन कैसे आया? आप ये कह रहे हो कि हम इस बेस के ऊपर ये नहीं रखेंगे, इसमें वर्ड्स ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर एंड कृष्ण प्रेम, और उसके ऊपर श्री अरबिंदो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर ये रिजर्वेशन हो, फिर को नहीं, वहां से अपन ये टीचर्स उठा लेते हैं, वहां से इंजीनियर्स उठा लेते हैं, वहां से वेद के उठा लेते हैं, वहां से ये उठा लेते हैं, तो आधार नहीं हुआ। आप तो समझ ही नहीं पा रहे इस बात को, तो ये क्या बात हुई भाई? आप समझ गए। नहीं नहीं, उदाहरण समझ गए, पर उसका आधार तो समझे, मतलब क्यों कृष्ण प्रेम से रिजर्वेशन क्यों? ये तो नहीं समझ में आती ये बात तो। जब और जबकि श्री अरबिंदो उसकी पूरी पूरी मतलब लेटर्स के अंदर, पहले तो इन्होंने नाम ही नहीं दिए थे, के एन ये वो, अब इस बार तो कम से कम नाम तो दिए हैं। तो अब रीडिंग करने का तरीका बदल गया ना। आप देखो ये डिटेल के अंदर, वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर, फॉल्स ग्लिमर है, सब टोटल फॉल्स ग्लिमर है, में घूमता रहा है। आधुनिक मन डैश छोड़ दो, इतने दीर्घ काल तक और इस प्रकार लगातार मिथ्या चमक की घाटी में घूमता रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए इतना शीघ्र और पूर्णतः सुस्पष्ट दर्शन के सूर्यालोक से इसके अंधकार को दूर करना, जैसा कि उन्होंने किया है, उतना आसान नहीं है। इसलिए मैं फिलोसॉफी की इतनी चर्चा कर रहा हूं। फिर इसको करके, ये 5-4 पेज हैं, ये करके फिर अपन मेन अपने मुद्दे पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तो मैंने जो कहनी चाहिए वो सारी बात कह दी, विचार करने वाले के लिए। डीपेस्ट मुद्दे हैं ये देविका जी, ये आपके वेरी फ्रेमवर्क के ऊपर ये बता रहे हैं। कितना डिलीवरिंग लग रहा है, नहीं तो आप एक जेल में रहते, वही मन से आप देखते सारी चीज। अब कम से कम ये रिलीफ आ जाएगी कि जिससे आप, जिसको आर्बिटर मान रहे थे, जिसको निर्णयकर्ता मान रहे थे, वो तो चोर है। तो अब आपके पास एक संभावना हो गई, आप डीपर चीज के अंदर ये देख सकोगे, आशा से निहार सकोगे। अब अपने ही जो लोग दूसरे कह रहे आप तो गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप सब चीज का खंडन, अरे खंडन इनका नहीं कर रहे, हम इंगित कर रहे हैं सही चीज को, आप कर रहे हो अपनी अंतरात्मा का खंडन। विचारक हो, फिर उसके परे जाओ, अनुभव हो, अनुभवों की विशाल राशि हो, तो भी आपको कुछ नहीं करते, ये सीधे सत्य तक जा टकराता है। ये बात बिना अनुभव के तो हो भी नहीं सकती। भाई इसको करो क्या, ये शब्द ही तो है अभी कि आपके पास अनुभव की अति विशाल राशि है, अति विशाल, बहुत अनुभव है आपके पास। मां से ज्यादा अनुभव हो सकते हैं किसी के पास? श्री अरबिंदो से ज्यादा अनुभव किसके पास होंगे? ले को जाके, जबकि वो इंफीरियर है उनसे, वो खुद कह रहे हैं ये। और कभी उनके दूसरा थॉट नहीं आता
इसलिए जब तक व्यक्ति के अपने बारे में विचार है, व्हाट इज सोवरेन रॉयल्टी नॉट टू टेक ए थॉट अबाउट वनसेल्फ, ये है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, आप कॉन्शियस नहीं हो, पर ये मार्ग आप अगर कहोगे तो कॉन्शियस किया तो जा सकता है, पर उसके लिए जो वो कंडीशंस जो हैं, भाव विनीत जब तक नहीं होगा, अगर मैं ऑलरेडी जानता हूं तो मेरे को सिखाया कैसे जा सकता है, ये बताओ। आपको वो क्रिया जहां सूर्य का आलोक होगा, आप कुहासे में चल रहे हो, अगर आप ऑलरेडी मान रहे हो भी कुहासा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इन विषयों की, कुहासे वाले व्यक्ति को तो सूर्यालोक में आने की जल्दी करनी चाहिए, सनलाइट में आने की जल्दी करनी चाहिए उसको, कि जिससे मेरे को क्लैरिटी नजर आए। ये तो हो गया राइट मूवमेंट। और उसके लिए जो भी चीज है उसको वो, कि भैया इससे अगर आपके होगी तो सारी चीज उपलब्ध भी हो जाएगी, नहीं तो आपके पास लाइब्रेरी होगी तो भी क्या कर लोगे। कितने लोग हैं जो पुस्तकों के बीच में ही रहते हैं, कर रहे हैं क्या पर। मैं तो आश्रम प्रेस में बैठ के मैंने कहा, अरे तुम छापते हो, तुमको सेंस नहीं, तो ये कहने के लिए जान चाहिए कि तुम तो सारे छापते हो और फिर तुमको सेंस नहीं। कह तो सकते हो ये बात, कही जा सकती है, तुम तो छापने वाले हो यार। अब वो कहने के लिए क्या चाहिए वो सोचो आप। अब बराबर एक से ही दिख रहे हैं तो दिखने से थोड़ी फर्क पड़ता है कोई। तो जैसा उन्होंने किया उतना आसान नहीं है ये काम करना। आधुनिक मानववाद और लोकोपकारवाद, चैरिटी, भावुकतापूर्ण आदर्शवादियों तथा अक्षम बुद्धिवादी के व्यर्थ प्रयासों के विषय में मानवतावाद, आपके जितने भी आजकल ये भागवताचार्य हो रहे हैं ना, सब के अंदर यही, नहीं नहीं अपने पहले पति का ध्यान करो, पहले इसका करो। और वो 99% के लिए ठीक भी है, क्योंकि यदि उसको ये कह दिया जाए छोड़ दे इसको, तो यहां निरंकुशता हो जाए। 99% के लिए ठीक भी है। मानवतावाद, ह्यूमैनिटेरियनिज्म किसको बोलते हैं? अरे मानव ही सबसे ऊपर है। अगर मानव अंतिम चीज है तो आपकी सारी व्यवस्था, अभी तो खैर मानव केंद्रित भी नहीं हो रही, ये तो मानव का ही तो हनन कर रहे हैं सारा का सारा। पर्यावरण की बात कर रहे हो, यहां सांस लेने लायक हवा नहीं छोड़ी तुमने, तो मानव बिना हवा कैसे? विज्ञान तो ये कह रहा मार्स पे जाना पड़ेगा भैया, यहां जाना पड़ेगा, यहां तो ये हवा छोड़ेंगे नहीं। आपके गांवों की हवा का जो एक AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इतना नीचे आ गया। यहाँ 400-500 इनके अंदर है, फॉरेन में कोई दिक्कत नहीं है, 23, 24, 25, 40। वो आपको टुकड़े फेंक के आपसे प्रोड्यूस करवाएंगे चीजें, जिसको आप ये कह रहे हो कि बाहर की यहाँ फैक्ट्रियां आ रही है, FDI आ रही है, फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप जिसको विकास कह रहे हो वो विकास नहीं है, आपके ऑलरेडी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो क्या है। वहां उनके दिक्कत नहीं है, वो आपको पैसे दे देंगे। उनके क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपके टैक्स के पैसे जाके उनकी अकाउंटिंग वो कर रहे हैं, इकट्ठे वो कर रहे हैं। आपको तो खाली लिखित में ही तो दिया है, आपके पैसे वहां जमा हैं थोड़ी। भाई मैं आपको ये कह दूं कि जी आपके पैसे मेरे पास है देविका जी, एक विश्वास भी तो बैंक पे दे के आ रहे हो, बैंक वही सेम नोट या वही करेंसी तो आपको दे नहीं रहा, और वो पैसा कभी किसी के पास होता भी नहीं। बैंकिंग का मतलब ये है कि वो फ्लो में होता है, और वो खाली एक विश्वास पे, इस इंप्रेशन पे चलता है कि वो आप रोटेट करते रहते हो। तो खाते के अंदर तो मेरे पास हो सकता है 5 करोड़ रुपए और मेरे पास कैश के अंदर 2 रुपए हो, ये जरूरी नहीं। इनफैक्ट आजकल तो एक्सपेक्टेशंस की भी ट्रेडिंग होती है कि आप मेरे को पहले ही दे दो, तो साल का आपका जो इंटरनेट का खर्चा है वो मान लो 700-750 रुपए महीने है, तो 12 महीने के ये हुए, तो आप तो मेरे को 10 महीने का दे दो। इससे क्या फायदा कि आपके पास तुरंत आ गया, और क्योंकि इतना आपके पास टर्नओवर होता है तो आप एक बैंक को भी मैनिपुलेट करते हो। आप ये सारी चीजें चल रही हैं, इन एक्सपेक्टेशंस की भी ट्रेडिंग होती है। एक्चुअल कमोडिटी की तो छोड़ो, इनकी भी ट्रेडिंग हो रही है। एक्चुअल में तो बात कुछ है नहीं, तो आपके पैसे से धर्मांतरण हो रहा है, आपके पैसे से कोई है तो है ही नहीं। जब मांगोगे उस दिन, अब ये युद्ध के अंदर इतने सारे हुए,
और वो कह रहे हैं हमने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, इतने ये कर दिए, इतने ये खर्चे हो गए। ये कौन सा देने वाला है भाई? तो देने वाले हैं क्या ये? किसके गए वो पैसे? टैक्स पेयर कौन है? आप तो मन में वहम कर रहे हो मेरे इस बैंक के पास हैं। जब इतने बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम भी खाली एक बैलून है, इंप्रेशन है खाली। तो मानवतावाद या मानववाद, लोकोपकारवाद, ये कल करते हैं। अभी तो समय हो गया। इसमें कोई अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं ठीक है। अब ये अब ये तो और भी अजीब चीज आ गई, मतलब अनुभव होने के बाद में भी गारंटी नहीं है, मतलब उसके भी कोई हायर चीज है, इतनी ऊंची चीज है, मतलब जो है आपकी जब अनुभूति हो गई था, अब तो मेरे को तो अब तो हो गया मेरा काम कि नहीं, अभी और उससे भी कुछ और चीज, मतलब बहुत ही गूढ़ चीज मान। और वो व्यक्ति पश्चिम से आया हुआ, क्योंकि ये जा पाया हाँ इसलिए। अब आप इस पे शक भी नहीं कर सकते, श्री अरविंद के शब्द हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो कुछ अलग ही चीज है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर अनुभूति भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर फिर वो ये कह रहा है उससे भी कुछ ऐसी चीज है, मतलब वो एक अंतर्दृष्टि है, मतलब अब उसको शब्दों लिमिटेड है ना सर, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? पर है समथिंग, ये जो चीज है वो अलग ही है। अब देख लो आप ये गहनताएं क्या हैं। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। और ये सारी हैं, ये अनरियल नहीं है, ये हैं ये चीजें। हाँ बिल्कुल। तो यही करना फिर करने लायक काम है। अरे भाई, जीवन आपको मिला है तो उसको ऐसे बिखराने से फायदा क्या? और ये संभावना है तो इसी की शिक्षा, इसी की तैयारी। जगत ज्यादा पेट भर के ज्यादा कल्याण में चला जाएगा, या इस चेतना में जाके जाके कल्याण में जाएगा? भाई, अब ये एक कॉमन सेंस की सी बात है। जगत जो है देविका जी, इस चेतना में जाके कल्याण में जाएगा या ज्यादा पेट भर के कल्याण में जाएगा? तो क्या क्या जाएगा उसके अंदर? तो कोई भी चीज में क्या कल्याण होगा उसका? अगर मेरे को आपसे प्रेम हो, तो मेरे को आपको क्या देनी चाहिए? प्रयास तो ऊंची से ऊंची का करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपको पता नहीं चला उस चीज का। भाई, आपको बेस्ट चीज है, भोजन में भी 4 वैरायटी है, आपको ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आप चयन स्वादिष्ट का करोगे, मतलब इसे कहने की क्या बात है इसके अंदर? तो अगर बेस्ट चीज मां नहीं लगी, कहने को ही लगी, तभी आप नहीं कह सकते धड़ल्ले से किसी को। कहते शर्म आती है, अरे अपन यहां कैसे कहेंगे? अरे तो कहां नहीं कहेंगे? यही तो प्रॉब्लम रहती है हमारी चेतना के अंदर। जब एक सर्वोपरि वही चीज है, अरे उनको तो दया की दृष्टि से कि भाइयों, अरे चेतो, तुम्हारे तो मेरे को दया आ रही है, भाव तो हो जाएगा दूसरा। हम उनसे ग्रहण कर रहे हैं अपनी चीजें, तो इसका मतलब तो हम भ्रमित हैं, वो नहीं है। वो तो अपनी चीज में मौज लूट रहे हैं, भ्रम में हम हैं। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक और हम इस ओर हैं, एक और ये, तो 2 हाथ अगर पकड़ के रखोगे ये तो फट जाओगे बीच से। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री